आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब हम वैक्स करवाते हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम बाहर से क्लाइंट आता है तो जब उसे वो बोलता है कि हमें वैक्स करवानी है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि उसके हाथ लगा के उसके स्किन वार्म तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, क्योंकि वो धूप से आता है। तो आपको हल्के मतलब पहले पानी से उसके हाथ को क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको वैक्स यूज़ करनी है। पर कई बार हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे क्लाइंट आया और तुरंत उसी में गंदगी में हम वैक्स करने लगे तो उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको हमेशा जब भी क्लाइंट आपका बाहर से आए तो सबसे पहले उसके थोड़ी देर उसको बैठने दो, रिलैक्स करें और उसके बाद उसके हाथों को साफ करके नॉर्मल पानी से हाथ को क्लीन करके तब आपको वैक्स यूज करनी है। वैक्स आपने कर ली, कई वैक्स होती है जैसे लिपोसॉल्युबल वैक्स है, वो ऑयल वैक्स है तो उसमें पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो नॉर्मल वैक्स है उसमें पाउडर की जरूरत पड़ती है, तो आपने पाउडर अप्लाई किया और वैक्स किया। लेकिन वैक्स के बाद आफ्टर वैक्स के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर वैक्स के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो ये है जेल। ये आफ्टर वैक्स के बाद ये जेल यूज किया जाता है। अगर आपके पास ये जेल नहीं है, तो ये सभी स्किन पे जाएगा, ये जेल सभी स्किन पे जाएगा। और अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं, इससे भी आपकी स्किन अच्छी रहेगी और वैक्स के बाद थोड़ा सा स्किन सॉफ्ट हो जाती है। दूसरी चीज, अगर किसी की हैंड ज्यादा ड्राई है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। कोई सा भी मॉइस्चराइजर, ये तो मेरे पास बायोटिक का है, आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, आप उसको यूज करें। उसके बाद अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है या उनके कोई कटवट लग गया है या उनकी स्किन जल रही है या फिर वो कहते हैं कि हमें वैक्स सूट नहीं करता, हमें दाने निकल आते हैं, तो ये है एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट है, आपको इसको यूज करना है कॉटन में लेके स्प्रे करके और कॉटन से आपको लगाना है। आपको हाथ में मसाज नहीं करना है क्योंकि उनकी सेंसिटिव स्किन है, तो अगर आप बस इसको आपको हाथों पे ऐसा थप थप करना है, आपको इसमें मसाज नहीं देनी है। और ये दोनों ही एस्ट्रीजेंट है। एस्ट्रीजेंट बहुत सारे कंपनी के आते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरे पास यही था तो मैंने आपको यही बताया। और जो मॉइस्चराइजर लगाएंगे या एलोवेरा जेल लगाएंगे उसमें आप हाथों पे अच्छे से मसाज दे सकते हैं। और अगर उसके बाद भी जैसे ये तो नॉर्मल वैक्स हो गई, नॉर्मल वैक्स के बाद कई लोग कहते हैं कि हमें ब्लीच करवानी है, हमें पैक लगवाना है, तो वो तो देखो आप वैक्स आफ्टर वैक्स के बाद कर सकते हो, या नहीं तो वो आप उनको बोल सकते हो कि आप जब मैनिक्योर पेडिक्योर करवाओगे तो उसमें भी ये सब चीजें अप्लाई होती हैं। पर कई लोग ऐसा बोलते हैं नहीं जी हमें तो मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाना है, हमें तो सिर्फ ये पैक लगा दो और ब्लीच कर दो, थोड़ी मेरी स्किन अच्छी हो जाए। तो ब्लीच आप तब करोगे 10 से 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, क्योंकि अब अगर आपने वैक्स की है उसी के ऊपर आपने अगर तुरंत से वैक्स ब्लीच यूज कर लेना तो उनकी स्किन पे एलर्जी आ जाएगी। क्योंकि इस ब्लीच क्या करता है, वो स्किन को अंदर से जलाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है जलन से जब हम अपने फेस पे करते हैं तो ऐसे आपके हाथों पे भी लगेगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप उनको सजेस्ट करें कि आप D10 करवा सकते हैं। D10 से क्या होगा कि जो भी सनबर्न हुआ है या ब्लैक स्किन है या कुछ निशान बने हैं तो D10 से वो आपके हट जाते हैं। उसके बाद अगर आपको पैक अप्लाई करना है तो D10 में क्या होता है कि D10 ही एक ऐसा मतलब है कि आप उसमें पैक वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना होता। आप उसको 10 मिनट या 20 मिनट के लिए आप अप्लाई कर दें, जब वो थोड़ा सा टाइम हो जाए उसके बाद मसाज करके आप उसको रिमूव कर दें। और उसके बाद कोई भी एलोवेरा जेल, जैसे मैंने बताया ना कि नॉर्मल स्किन है, अगर उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर या आफ्टर वैक्स के बाद एक ऑयल आता है आप वो यूज कर सकते हैं। अगर उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है और उनकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको एस्ट्रीजेंट का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को बहुत